आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे ना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट थोड़ा आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा। मगर कहते नहीं कि फ्री की चीजें लोगों को मतलब हजम नहीं होती हैं। जिनको हजम हुई उनके सिलेक्शन भी हो गए, ऑलरेडी नौकरी करे, सैकड़ों लड़के हो गए जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, इनका 1 भी रुपया कहीं पे नहीं लगा है। आपको बता दूं, एयरपोर्ट पे जॉब पाना बहुत ही इजी है, मगर उसका जो हवा है ना बहुत ज्यादा बना रखा है, उसकी हाइक इतनी ज्यादा क्रिएट कर रखी है, जो नए लड़के आते हैं ना वो कहीं कहीं फंस जाते हैं। नए नवेले एस्पिरेंट हैं जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो वो जॉब की तैयारी कैसे करें। तो देखो, मैं आप सरकारी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इनमें ये क्राइटेरिया थोड़ा अधिक होता है जैसे, मगर जो फेक लोग होते हैं वो तो 8वीं पास वालों को भी सुपरवाइजर बना देते हैं और 35,000 तनख्वाह दे देते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहना। आप अगर केवल हाई स्कूल पास है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट में यही जॉब मिलेगी, इसके अलावा कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट में इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब होती है और नॉन इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब होती है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि जब कैंडिडेट हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन पास हो जाता है तो उनका एक सपना होता है कि मैं एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइंस में या फिर एयरपोर्ट में जॉब करूं, मगर उनको सही गाइडेंस या सही नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी सर्टिफिकेट या किसी कंसल्टेंसी में जाकर अपना एडमिशन करा लेते हैं और वो लोग लाखों में अपना पैसा फूंक देते हैं, बाद में उनको मिलता कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एयरपोर्ट पर एक सही जॉब आपको कैसे मिलती है, उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप लोग उसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक सही जॉब कैसे पा सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको विधिवत बताने वाला हूं, तो आप आज ये वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगे मैंने आपको जेन्युइन जानकारी दी है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एयरपोर्ट पर जॉब कैसे मिलती है। क्या एयरपोर्ट जॉब के लिए किसी एविएशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई क्रैश कोर्स करना पड़ता है, या फिर किसी कंसल्टेंसी में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे चोचलेबाजी है, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये सारी चीजें फ्रॉड होती हैं। ठीक है, अगर आप बाई चांस एविएशन सर्टिफिकेट कहीं से बनवा भी लेते हैं, अगर आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, अगर आपने किसी कंसल्टेंसी में कोई एडमिशन करा भी लिया, तो बाद में आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, आपका पैसा जाएगा और आप लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे। इसका रिजल्ट बिल्कुल नील बड़े सन्नाटा है। ठीक है, तो आप लोग पहले कसम खाइए कि आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको बताता हूं आपके काम की बात की, अगर आप लोग एयरपोर्ट में या फिर एविएशन सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिसके दम पर आप लोग नौकरी पा सकते हैं, तो वो है आपकी स्किल्स। ठीक है, स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अगर आप लोग एयरपोर्ट में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप लोग अपने बोलचाल के तरीके पर बदलाव लाइए, अपनी स्पीकिंग बेहतर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट में इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब होती है और नॉन इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब होती है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कौन सी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो सबसे मेन मैटर करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप हिंदी में इंटरव्यू दें या फिर इंग्लिश में, मगर आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताता हूं, जो कि अगर आप पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं एयरपोर्ट जॉब के लिए और आप लोग आसानी से जॉब पा सकते हैं। ठीक है, पहले सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में बात करें तो हाई स्कूल पास के लिए भी एयरपोर्ट में जॉब होती है, 12th पास के लिए भी होती है और ग्रेजुएशन पास के लिए भी होती है। ठीक है, अगर आप लोग एयरपोर्ट में एज ए ग्राउंड स्टाफ काम करना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल बेस, ग्रेजुएशन और 12th बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं आगे आपको बता दूं, आप केवल हाई स्कूल पास हैं और आपको हिंदी आती है, मतलब इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हाई स्कूल पास है तो देखो आपकी जैसी क्वालिफिकेशन होगी आपको वैसी ही जॉब मिलेगी। अगर आप हाई स्कूल में पास है तो आपको जॉब मिलेगी हेल्पर की, हैंडीमैन की, हैंडी वुमेन की, ट्रॉली रिट्रीवर की, यूटिलिटी की और क्लीनर की। ठीक है, ये इतनी जॉब आपको केवल हाई स्कूल बेस पर मिलेंगी। मगर जो फेक लोग होते हैं वो तो 8वीं पास वालों को भी सुपरवाइजर बना देते हैं और 35,000 तनख्वाह दे देते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहना। आप अगर केवल हाई स्कूल पास है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट में यही जॉब मिलेगी, इसके अलावा कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए फेक लोगों से सावधान रहना। अब हम लोग बात करते हैं जिनके पास हाई स्कूल प्लस हैवी मोटर लाइसेंस है। ठीक है, तो आप थोड़ी अच्छी जॉब पा सकते हैं क्योंकि आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस है। तो आप यूएआरडी ड्राइवर की वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको नौकरी मिल सकती है।
अगर आपने थोड़ा और अच्छा कर लिया, हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास ITI है, डिप्लोमा है और हैवी मोटर लाइसेंस है, तो आप RSC की वैकेंसी पा सकते हैं। यह एक रैंप सुपरवाइजर की जॉब होती है, ठीक है। इसमें सैलरी भी अच्छी आपको 28 से 30 हजार तक मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास ITI, डिप्लोमा या बीटेक है, ठीक है, तो आप एज ए टेक्नीशियन या फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तौर पर भी आप लोग नौकरी पा सकते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने केवल ग्रेजुएशन पास किया है, आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो देखिए, आप एज ए ग्रेजुएशन बेस पर, पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, अगर मीडियम की भी है तो आपको कई बार नौकरी मिल जाती है। तो आप सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं, रैंप ऑफिसर बन सकते हैं, आप कैबिन अपीयरेंस में जा सकते हैं और कैटरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये इंग्लिश वालों की हो गई। अब बात आती है कि आप ग्रेजुएट हैं बट आपको केवल हिंदी आती है, तो आप सिक्योरिटी में जा सकते हैं, जैसे कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड सिक्योरिटी स्किनर की जब वैकेंसी निकालती है, जो हैंडलिंग कंपनी, कार्गो हैंडलिंग कंपनी, कार्गो हैंडलिंग में जब सिक्योरिटी की वैकेंसी आती है, तो आप उसका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो AI क्लास और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जब भी आप सिक्योरिटी की कोई वैकेंसी है, आप उसमें अप्लाई कर देना। आप ग्रेजुएट पास हैं, आप सिक्योरिटी स्किनर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सही जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहे, मैं समय समय पर हर एक वैकेंसी के बारे में एयरपोर्ट की बताता रहता हूं। मतलब एयरपोर्ट या एविएशन में जितनी भी जेन्युइन वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बताता हूं। बाकी फ्रॉड वैकेंसी का तो मैं प्रचार प्रसार करता ही नहीं हूं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता हूं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों को इतना समझाने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, बाद में वो फंस जाते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर मुझे कमेंट करते हैं। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग इतना समझा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप लोग खुद कर रहे हो, तो खुद को भुगतना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आप केवल 12th पास हैं, तो आप जूनियर CSC बन सकते हैं एज ए ग्राउंड स्टाफ। बाकी अगर आप उससे अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, और उससे अच्छा लेवल अपना हाई करना चाहते हो आप पायलट बन सकते हो। पायलट का लेवल तो बहुत हाई होता है, ये बड़े लोगों की बात है, इसलिए हम लोग पायलट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक कैबिन क्रू तक ठीक है। अब इसमें बात आती है एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अभी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एविएशन सेक्टर में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया, पहले एयर इंडिया सरकारी थी बट अभी प्राइवेट हो गई, टाटा के हाथ में चली गई। तो इनमें जो एज का क्राइटेरिया होता है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल, ये फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। अगर इनके अलावा आप किसी सरकारी कंपनी में अप्लाई करते हैं, जैसे कि AI क्लास हो गया, AIASL हो गया, अलायंस एयर हो गया, तो इनमें एज का क्राइटेरिया थोड़ा अधिक होता है। जैसे जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल, SC/ST के लिए 33 साल, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट की बात करूं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट का तो अलग ही होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे कई कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं हाइट, वेट और आई साइट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं एयरपोर्ट में, तो हाइट, वेट और आई साइट का कोई मैटर या कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप लोग एज ए कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तब तो फिर हाइट, वेट, BMI वगैरह सारा कुछ देखा जाता है, ठीक है। मगर ग्राउंड स्टाफ के लिए उसका कोई वो नहीं होता है। अब बात आती है कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, जो बिल्कुल नए नवेले एस्पिरेंट हैं, जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो वो जॉब की तैयारी कैसे करें। तो देखो मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट पे जॉब पाना बहुत ही इजी है, मगर उसका जो हवा है ना बहुत ज्यादा बना रखा है, उसकी हाइक इतनी ज्यादा क्रिएट कर रखी है, जो नए लड़के आते हैं ना वो कहीं कहीं फंस जाते हैं। तो आपको पहले तो हाइक से दूर रहना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट में जितनी वैकेंसी आती है ग्राउंड हिसाब से रिलेटेड, तो मैंने उनके इंटरव्यू से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, एक बार मुझ पर भरोसा करें, वो वीडियो देखें और एक कोई इंटरव्यू दे के आना, फिर मुझसे बताना कि जो मैंने आपको बताया है तो आपके कितने कितने काम की चीज थी। तो आप लोगों को कोई फालतू की पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना आपको बता दिया है वीडियो में, 4, 5, 7 वीडियो है इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे ना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट थोड़ा आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा। मगर कहते नहीं कि फ्री की चीजें लोगों को मतलब हजम नहीं होती हैं। जिनको हजम हुई उनके सिलेक्शन भी हो गए, ऑलरेडी नौकरी करे, सैकड़ों लड़के हो गए जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, इनका 1 भी रुपया कहीं पे नहीं लगा है। उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, कोई कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिंपल से मेरे वीडियो देखे, जो चीजें मैंने बताई फॉलो करा और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो आप लोग भी अगला कैंडिडेट हो सकते हैं, उस लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको सारे वीडियो देखना होगा, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो मैं उन सभी वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार जो इंटरव्यू वाली सीरीज है वो आप देख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ टू इंप्रूव स्किल्स, कि स्किल्स पे अपनी काम कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आप लोग एक छोटा सा काम कर लीजिए, ठीक है। आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए, बस ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं।
जो कि आपकी स्किल्स को तो इन्हेंस करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा। और अगर जब आप एयरपोर्ट में आएंगे तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, वहां के परिवेश में अच्छी तरीके से ढल जाएंगे और आप अच्छी तरीके से वहां पे काम कर पाएंगे। तो आप स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी भी कोर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन जॉब के लिए ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है भाई वो करो। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, मैंने आपको दिखा दिया है, अब चलना है कि नहीं चलना डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो ये तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि एयरपोर्ट में आपको जॉब कैसे मिलती है, एक रियल जॉब क्या होती है। बाकी आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि एयरपोर्ट या एयरलाइंस में जॉब करने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट, किसी भी कोर्स, किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं होती है। आप खुद पे भरोसा रखें और जहां पर मैं बताता हूं आप लोग उन इंटरव्यू पे जाकर खुद अटेंड करें। ठीक है, आपका सिलेक्शन 1 या 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, आप पहली बार जाइए, अगर नहीं हो तो आप उससे सीखिएगा आपने क्या गलती की, आप मुझसे कमेंट करके पूछेगा सर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपके लिए हूं ना, आप क्या परेशान हो रहे हो। ठीक है, मगर आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, आप किसी के चक्कर में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, आपको कोई पैसा किसी भी जॉब के लिए नहीं लगेगा। मेरा वादा है आप लोगों से, मैंने अब कसम खाई है तो आप लोग भी कसम खा लीजिए। कदम से कदम मिला के चढ़ेंगे, एक कदम आप चलो, एक कदम हम चलें, साथ में मंजिल को पालेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, बट आप लोग इन सब चीजों से बच के रहना। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर मन करे तो। नहीं करोगे तो मैं तो ज्ञान देता रहूंगा, जिसको लेना है तो ले लो भाई, जिसको नहीं लेना तो फिर जय श्री राम। ठीक है, तो इतनी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट के जवाब देने के लिए। और उससे पहले आप लोग वीडियो थोड़ा देख लिया करो तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या करते हैं आप लोग वीडियो देखते नहीं है, फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर थोड़ा मुझे भी और लगता है कि यार इतनी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया मगर आप लोग पूरी चीजें देखते नहीं है। तो चीजें देखें और उनको फॉलो करें। ठीक है, आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।